अस्सलाम वालेकुम बेटा। हाँ जी, काम हो चुका है आप सबका? अच्छा, तो आज डे क्या है हमारा? फ्राइडे। तो स्टोरी हो जाए? चलें, आज की हमारी स्टोरी जो है किसके हवाले से है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा बेटा, ये वाक़या जो है एक यानी बेवा औरत और उसके यतीम बच्चे का वाक़या है। कहते हैं कि मक्का के करीब, किसके? मक्का के करीब वो औरत रहती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि उसका बेटा जो था वो 7 से 8 साल का उम्र का था। वो 7 से 8 साल का था। वो कहता है अपनी माँ से कि माँ, तुम्हारी चादर जो है वो क्या हो गई है, फट चुकी है, मैं तुम्हारे लिए चादर लेकर आऊँगा। तो उसकी माँ रोकर अपने बेटे से कहती है कि क्या मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है कि अब वो अपनी माँ की जो कम यानी जो जिस चीज़ की माँ को ज़रूरत है वो अपनी माँ की ज़रूरतों को पहचानना शुरू हो गया है। तो माँ खुश होकर और रोती हुई अपने बेटे को गले लगा लेती है। तो उनका बेटा जो होता है वो कहता है कि माँ, मैं तुम्हारे लिए चादर लाऊंगा। तो उसकी माँ उसे कहती है कि तुम कहाँ से चादर लाओगे? तो बेटा कहता है कि मैं चाचा के पास जाऊंगा। माँ कहती है तुम्हारा चाचा जो है वो बहुत बुरा है, तुम्हें वो नहीं देगा कुछ भी। तो बेटा कहता है मैं कुछ भी कह के मैं चाचा को मनाकर चादर ले आऊंगा। तो बड़ी उसने यानी कोशिशें की अपनी माँ को मनाने की, और इसी तरह माँ कोशिश लगा रहा तो उसने अपनी माँ को मना लिया। जब माँ को उसने मना लिया तो माँ ने उसको इजाज़त दे दी। फिर माँ से वो यानी नहा धोकर माँ ने अपने बेटे को तैयार किया और कहा तू जा सकता है। तो वो निकल पड़ता है अपने चाचा के घर की तरफ। चाचा के घर पहुँचता है तो चाचा जो था वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा था। चाचा मस्त था, और कहते हैं ना जब पैसा ज़्यादा होता है तो दिमाग जो है वो आसमान पे चढ़ जाता है और अयाशियों में शुरू हो जाता है। तो चाचा जो था वो शराब में मगन हुआ था। तो भतीजा जो है वो जाके बोलता है कि चाचा, मैं तुमसे अपनी माँ के लिए चादर लेने आया हूँ। तो चाचा कहता है कि तू है कौन, ये वो इस तरह बुरा भला उसे कहता है। वो कहता है कि मैं तेरे भाई का बेटा। वो अपने बाप का बताता है, अपनी वालिदा का बताता है। तो वो सारी चीज़ डिटेल देता है। लेकिन चाचा क्या कहता है, चाचा उसको ये नहीं कि अपना भतीजा समझ के उसके साथ रहमदिली का इजहार करे या कुछ कहे, वो डायरेक्टली उसको मारता है, इतना मारता है कि वो बच्चा जो 8 साल का बच्चा घर से अपनी माँ से ये कह के निकलता है कि माँ, मैं तेरे लिए चादर लेकर आऊँगा। वो चादर लेके आने की वजह से वो लहू लहान हो जाता है, यानी खून से भर जाता है। चाचा उसको इतना मारता है। तो बच्चा बड़ी मुश्किलों से अपनी जान छुड़वाकर चाचा के पास से निकलता है। वो रोता हुआ रास्ते में नंगे पैर और बुरी का हालत के साथ पहुंचता है। तो रास्ते में उसे एक बुजुर्ग मिलता है। तो वो उससे कहता है कि तेरा ये हाल किसने किया है? तो बच्चा कहता है कि मेरे चाचा, मेरे वालिद नहीं है, मेरी वालिदा के लिए मैं उससे चादर लेने गया था और मेरे चाचा ने मेरे साथ ये हालत की और हमारी यानी जो हमारा हिस्सा था जायदाद के अंदर हमसे वो छीन लिया। जब वो बच्चा ये स्टोरी उसको बताता है, पूरा अपना किस्सा बताता है, तो बुजुर्ग होता है वो क्या कहता है उसको कि तुम मक्का जाओ। कहाँ जाओ? मक्का में जाओ। वहां पर तुम्हें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलेंगे। उनसे कहना कि मैं तुमसे चादर लेने आया हूँ, वो कभी तुम्हें चादर से मना नहीं करेंगे। तो बच्चा खुशी खुशी अपने सारी तकलीफ को भूलकर सिर्फ क्या सोचा उसने कि मैं अपनी वालिदा के लिए चादर ले पाऊंगा। ये सोचकर वो अपनी सारी तकलीफ को भूलकर अपने घर की तरफ चलता है। घर पहुंचता है तो माँ बेचारी अपने बेटे को देखकर रो कर उसको नहलाती है, उसको उसके जख्मों पर मलहम पट्टी लगाती है। जब रात होती है तो बच्चा फिर से वही जिद पकड़ता है कि मैं तुम्हारे लिए चादर लेकर आऊंगा। मुझे एक शख्स ने बताया है कि मक्का जाओ और वहां पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे चादर मांगो, वो कभी इनकार नहीं करेंगे। तो उनकी वालिदा जो थी वो मुशरिक थी, यानी दीन के खिलाफ थी, मुशरिकों में से थी, कुफार में से थी। तो वो अपने बेटे को डांट कर बुरा भला कहकर बहुत गुस्सा करती हैं कि आइंदा इस शख्स का यानी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कभी भी अपनी जुबान से ना निकालें और इस घर में ये आवाज़ दोबारा नाम में ना सुनूं। तो फिर क्या होता है कि जो बच्चा होता है बड़ी जिद करने के बावजूद जिद करता रहता है। आखिर एक दिन बाद अपनी वालिदा को मना लेता है। जब वो अपनी वालिदा को मना लेता है तो उसके बाद अगले दिन वो निकल जाता है मक्का की तरफ। जब वो मक्का की तरफ पहुंचता है, मक्का में जाकर है तो उसको वो अपना पुराना किस्सा याद आ जाता है जब वो अपने चाचा के पास गया था। क्योंकि मक्का जाते वक्त भी उसकी वही खुशी थी जो चाचा के घर जाते वक्त थी, लेकिन चाचा ने उसके साथ जो हालत की यानी उसके साथ बुरा सलूक किया, तो उसको यही डर था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मेरे साथ वो सलूक ना करे। तो उसको ये चीज़ का डर था। लेकिन वो मक्का पहुंच के वो ना चारों तरफ मक्का के करीब चक्कर लगाने लग गया। और फिर उसने यानी एक ना यानी नज़र उसकी पड़ी एक तरफ सारे ना एक यानी जो बाकी लोग होते हैं ना कि इधर उधर देखते रहे, इधर उधर फिरते रहे, कुछ दिखे। लेकिन एक शख्स ऐसा उसको दिखा जो नीचे नजर झुकाए हुए है, अदब से बैठा हुआ था।
پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ میں اپنی والدہ کے لیے چادر لینے آیا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کہ تو کون ہے؟ تو بتاتا ہے کہ میں یتیم ہوں اور میری والدہ جو ہیں وہ بیوہ ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ بات سن کر ان کی آنکھیں بھر آئیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں خود بھی یتیم ہوں اور میری والدہ بھی بیوہ ہے. تو یہ چیز کہہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے پیار سے گلے لگا لیتے ہیں اور کیا نام ہے خود بھی رونے لگ جاتے ہیں, وہ بچہ بھی رونے لگ جاتا ہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو چادر ہوتی ہے نا, جو اپنی چادر ہوتی ہے وہ اتار کے اس بچے کو کہتے ہیں کہ یہ لے کے جاؤ اور اپنی والدہ کو دو.